हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए पंचलाइट कहानी का सारांश। यानी पंचलाइट कहानी के सारांश आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये हर साल आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहानी, जो कि पंचलाइट हर साल आता है आपका। तो देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे जिससे आपको एग्जामिनर आसानी से 5 नंबर दे पाए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है पंचलाइट कहानी का सारांश। उसके बाद में लिखना है पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। पंचलाइट रेणु जी की, फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का परिवेश का सुंदर चित्रण, कहानी में बिहार का एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो क्या, पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है। सभी जो है उत्साहित है पंचलाइट को जलते हुए देखने के लिए, लेकिन समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि भैया पंचलाइट कौन जलाएगा। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। पेट्रोमैक्स अब आप लोग समझ नहीं होंगे तो मैं बता दूँ, वो लालटेन है। लालटेन, अभी जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनके पास, अभी कुछ घरों के पास लालटेन होगा। तो पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। इस टोली में क्या, गोधन नाम का एक युवक है, जो वो क्या है, गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से, यहाँ पर देखिए, मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना, यहाँ पर देखिए, सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। यानी इस कारण पंच जो है उसे क्या है, बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी कौन भैया, गोधन की एक प्रकार से प्रेमिका, उसको पता है पंचलाइट जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुँचा देती है। यानी वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुँचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वो पंचलाइट को जला देता, पंचलाइट यानी लालटेन को क्या है भैया, वो जला देता है गोधन नाम का युवक। अब यहाँ पर देखिए, पूरे कहानी का यानी जो सारांश, इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, यानी कंक्लूजन क्या निकलता है, ये हमें बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में जो लाइन होती है मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए, निष्कर्ष में कहानी का कथानक सजीव है। कहानी का जो कथा है वो बिहार का एक पिछड़े गांव का परिवेश है। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे, यहाँ पर देखिए, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी क्या प्रस्तुत की गई है, आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रचलित हुई है, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत की गई है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, शुरुआत में जब आप लाइनें लिखेंगे तो यहाँ से लेकर जो ये लाइन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे जो भी आप बहादुर का ले लीजिए या पंचलाइट का ले लीजिए या किसी भी टॉपिक का ले लीजिए, आपको क्या है, ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी शुरुआत में ये बताना पड़ेगा कि ये किस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं, किनके बारे में आप बता रहे हैं। तो पंचलाइट याद रखिएगा, पंचलाइट के बारे में है, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, क्या है, आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक छोटे से गांव का परिवेश चित्रण प्रस्तुत है। इसमें 3 क्या है, मुख्य किरदार हैं। 3 मुख्य किरदार कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो एक हो गया गोधन। कौन हो गया, गोधन सबसे पहला आपका हो गया फर्स्ट नंबर पर। दूसरा है मुनरी, तीसरा गुलरी काकी यानी मुनरी की माँ। ये 3 जो लोग हैं, इसमें जो मुख्य नायक है वो गोधन है आपका। गोधन के बारे में चित्रण भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं कि मेले से सीधे साधे, यानी गांव के जो बिहार के गांव के लोग हैं वो सीधे साधे लोग जाते हैं मेले में वो पेट्रोमैक्स यानी लालटेन खरीद लेकर आते हैं। लेकिन उसको वो लोग क्या, सम्मान की चीज़ समझते हैं कि भैया ये सम्मान की चीज़ है, हम इसको क्या सजोग कर रखेंगे। लेकिन क्या है, पंचलाइट को जलाना भी जरूरी है। तो उसको जलाने के लिए क्या है, गोधन नाम का युवक, वो गोधन जलाना जानता है। और उसके बाद में पंचों ने क्या, गोधन को बिरादरी से निकाल रखा था, क्योंकि जो गुलरी के
गुलरी के घर के सामने से मुन्नरी को उत्साहित करने के लिए क्या है वो गाना गाकर निकलता था। तो उस क्या गुलरी ने क्या किया, पंचों से शिकायत कर दी, किसकी, गोधन की शिकायत कर दी कि ये भैया हमारे घर के सामने से निकलता है, तो क्या है यानी उसका गाना गाकर, यानी सिनेमा का है गाना वाना, आप लोगों को पता ही होगा, गाना गाकर सॉन्ग गाकर ये निकलता है। तो उन्होंने शिकायत कर दी। पंच ने क्या किया, गोधन भैया को क्या है बिरादरी से निकाल दिया, बिरादरी से निकाल दिया। मुन्नरी को पता है कि पंचलाइट ये जलाने को जानता है, गोधन नाम का युवक जो है जानता है, तो इसने क्या किया, चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा दिया। और पंचों ने क्या किया, इसको गोधन को बिरादरी में फिर से ले लिया। गोधन भैया पंचलाइट को जला दिया। समझ में आ गया, गोधन जला दिया। यही पूरे कहानी का निष्कर्ष है, और कहानी का निष्कर्ष भी हमने बता दिया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है। और आपका जो 5 नंबर है ये कोई भी नहीं काट सकता, बिल्कुल फिक्स है 5 नंबर। सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे ही आपको लिखना है। और ये हर साल आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं कि आए ही ना, हर साल आता है, तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर फिक्स है।